तो ध्यान जरूर रखते हैं इंटीग्रेशन में कि कहीं रेडिकल साइन अगर है तो हम उसको हटाने की कोशिश करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अगला वीडियो देखते हैं। अगले वीडियो में ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 कैसे लगेगा। अब यहाँ पर हमेशा ये याद रखना कि इंटीग्रेशन अगर ये है और अंडर रूट साइन है तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल साइन। अब रेडिकल साइन कैसे होता है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, इस तरह से होंगे। मतलब इस साइन को, ये जो साइन बना है इसको रेडिकल साइन बोलते हैं। तो हमेशा रेडिकल साइन को ध्यान जरूर रखते हैं इंटीग्रेशन में कि कहीं रेडिकल साइन अगर है तो हम उसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखा, पहले हमने क्वेश्चन कॉपी किया और फिर रेडिकल साइन को हटाने की कोशिश किया। कैसे हटेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने ax प्लस बी को t सब्सटीट्यूट किया। ठीक है, सब्सटीट्यूट करके देखा तो हमने यहाँ पे क्या किया, टी स्क्वायर को सब्सटीट्यूट किया। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जब यहाँ पे हम टी स्क्वायर लगाएंगे तो रेडिकल साइन से फ्री हो जाएगा, फ्री ऑफ रेडिकल साइन। तो हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट इसको किया तो कितना आएगा, a आएगा, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, और dx मैंने कहा था इसके साथ लगा देते हैं हमेशा। b का हो गया 0 और यहाँ से आएगा 2t, और इसको डिफरेंशियल एलिमेंट के साथ t को लिख देंगे dt। तब यहाँ से कितना आ जाएगा, dx क्या आ जाएगा, 2t अपॉन a dt। ठीक है, यहाँ पे पुट करके देखा। अब चालू करो, रेडिकल साइन से हमेशा फ्री करते हैं इस क्वेश्चन में। किसी भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन हो तो हमेशा रेडिकल साइन को हटाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा, dx की जगह कितना आ जाएगा, 2t अपॉन a आ जाएगा, ओके, dt आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से देखा 2 अपॉन ए विच इज कांस्टेंट बाहर आ गया, तो 2 अपॉन ए तो ऐसे आ गया। इससे कितना आएगा, t, इससे आएगा t, और एक ये वाला t मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर बन जाएगा और dt। अब हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाएंगे, टी का क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा, टी का क्यूब बाई 3 फार्मूले से, प्लस सी। फिर आगे हम लोग और बढ़ेंगे तो 2 अपॉन 3 ए और टी का क्यूब, टी क्या मान रखा था, टी ए मान रखा था। अब कुछ बच्चों को उसमें प्रॉब्लम होता है कि टी कैसे निकालें, तो देख लो, अगर टी यहाँ निकालना है तो 2 जब इधर जाएगी तो इसका रेसिप्रोकल लिखा जाता है पावर में, तो कितना आ जाएगा, ax प्लस बी की होल पावर 1/2 हो जाएगी इक्वल टू टी। तो ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर t का वैल्यू ये वाला पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, t यहाँ से निकालो। तो अगर हम लोग कह देंगे इसका क्यूब करो तो इधर भी क्यूब करोगे तो इधर भी क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू वो आ रही है जिसको हम उठा के रख पाएंगे। तो 3/2 इक्वल टू, यहाँ पे भी क्यूब कर दिया, दोनों साइड क्यूब क्यूब कर दिया, क्यूबिंग बोथ द साइड, ऐसे भी बोल सकते हैं, क्यूबिंग बोथ द साइड। तो वैल्यू लगाया यहाँ पे, t का क्यूब कितना आ जाएगा ax प्लस बी रेज टू द पावर 3/2 प्लस सी। दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। अब 7 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है x और फिर रेडिकल साइन x प्लस 2, क्या स्क्वायर रूट ऑफ, ये भी बोल सकते हैं इसको, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। सोल्यूशन में आ जाओ। तो सोल्यूशन में हम आते हैं, तो यहाँ पर फिर हमको रेडिकल साइन दिखाई देने लगा। तो सबसे पहले हम रेडिकल साइन से छुटकारा पाएंगे, कैसे वो देखते हैं। x प्लस 2 इजिकल टू टी स्क्वायर मान लो। क्यों टी स्क्वायर माना, क्योंकि यहाँ जब टी स्क्वायर रखोगे तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, टी आ जाएगा, रेडिकल साइन खत्म हो जाएगा। वही हम चाहते भी थे कि खत्म हो जाए। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट जब करोगे तो dx इजिकल टू आएगा 2t dt। शायद यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलो यहाँ रखते हैं। अगर यहाँ dt आया तो सारा कुछ dt में हो जाना चाहिए। तो चलो आओ देखते हैं। x की जगह हमने यहाँ पर ये रख दिया है, कितना यहाँ से निकल के आएगा, x की जगह ये यहाँ पर चला जाएगा तो आएगा टी स्क्वायर माइनस 2। तो चलो लिख देते हैं टी स्क्वायर माइनस 2, इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पर क्या लगाएंगे, टी स्क्वायर का अंडर रूट, और dx की जगह क्या लिखेंगे, 2t dt। समझ में आ रहा है। तो ये तो यहाँ से निकल के आ गया t, इतने इससे निकला t, और ये वाला t स्क्वायर हो गया और 2 बाहर आ गया। तो अब ये कुछ ऐसे आ गया, टी स्क्वायर आ गया और यहाँ पर आ गया dt। ठीक है,
अब टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब तो मुझे क्वेश्चन देखा जाए सॉल्व ही नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बहुत ईजी हो चुका है। माइनस 2t² ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो चलो हमने और आगे किया। कैसे? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? तो 2 लगाया, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? इसका वैल्यू पूरा लिखो कितना आया। तो t की पावर 5 आ गया, डिवाइडेड बाई 5 आ गया, -2 आ गया, t की पावर यहाँ से फार्मूला लगा के कितना आ गया? 3 आ गया, और प्लस c आ गया। फिर हम लोगों ने देखा कि t का वैल्यू लाना है। अब ये इस बच्चों को देखो दिक्कत होती है, मगर फिर से देख लो इसको। यहाँ से अगर t निकालोगे तो मैंने कहा था ये रेसिप्रोकल यहाँ जाएगा, तो आ जाएगा x+2 की होल पावर 1/2। अब हम लोग कहेंगे t की पावर हमें तो 5 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, तो चलो t की पावर 5 निकालते हैं। t की पावर 5 कितना निकलेगा? x+2 की होल पावर 5/2, क्योंकि 5 यहाँ पे भी आएगा ना पावर में। और हम लोग एक और निकालते हैं रिजल्ट, t की पावर 3 भी निकाल लेते हैं लगाने के लिए। तो यहीं से t की पावर 3 निकालो यहाँ से, तो कितना आएगा? x+2 रेज टू द पावर 3/2 ये आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर लाके पुट कर देते हैं। तो पुट कर दो यहाँ पर, तो कितना आएगा? 2 आएगा। t की पावर 5 कितना हो गया? x+2 रेज टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5, ब्रैकेट जरूर लगाया, ब्रैकेट जरूर लगाना चाहिए। 2/3 टी का क्यूब यहाँ से लिख दिया, कितना आएगा? x+2 रेज टू द पावर 3/2 प्लस सी। अब कोई बच्चा ये कहे और सॉल्व करें, तो यहाँ पर अगर चाहो तो आंसर तुम छोड़ सकते हो, मगर अगर और करने का मन हो तो भी एक स्टेप और दिया जा सकता है। इसका मल्टीप्लाई इसमें भी, 2 का इसमें भी किया, 2 का इसमें भी किया। यहाँ जब करोगे तो कितना आएगा? 2/5 x+2 रेज टू द पावर 5/2 माइनस 2 2 जा कितना होता है? 4/3 x+2 रेज टू द पावर 3/2। ओके। अब बस 2 का इसमें तो होना नहीं, ब्रैकेट में होना है। हो भी जाता है 2c को तो हम c1 लिख देते हैं। तो ये आ गया, दिस इज हमारा आंसर। ओके, शायद ये भी हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 लगा पाए। अब 7 के बाद आगे फिर बढ़ते हैं। सेवन के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं किसमें? 8 में। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत इजी है, पहले वाला जैसा है। 1+2x² का अंडर dx। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको करके छोड़ूंगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। ये पहले वाले की तरह रेडिकल साइन यहाँ पर भी हटाएंगे, तो सब्स्टिट्यूशन क्या कर दिया जाए? 1 प्लस, सॉरी, तो हम लोग 1+2x² इजिकल टू t² बन गया। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 तो ऐसे ही बना रहेगा, और इससे 2 हो रहेगा, तो हो जाएगा 4x dx इजिकल टू 2t dt। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख दें? x dx। लिखने को तो dx भी निकाल सकते थे, मगर हम लोग इतने से काम चलाएंगे। यहाँ पर x dx, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, कितना? t/2 dt। तो चलो यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ मैंने इसको लिख दिया t², तो t² का अंडर रूट x dx को क्या लिख दिया? इंटू t/2 लिख दिया। यहाँ आ गया dt, ये इंटीग्रेशन का साइन। उसके बाद यहाँ से एक t आएगा, यहाँ से तो 1/2 आ जाएगा। t यहाँ से कितना हो जाएगा? t²। उसके बाद मैंने लिख दिया इजिली सॉल्व। ओके, उसके बाद इजिली सॉल्व हो गया। तो यहाँ तक इसको कर लिया। अब इसके बाद इजिली सॉल्व, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यहाँ निकालोगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसमें हिंट कर दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 चलो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या बोल रहा है? 4x+2 इंटीग्रेशन ऑफ 4x+2 स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 dx। ओके, ये हो गया। यहाँ पर सोल्यूशन देखेंगे।
तो क्या आएगा सोल्यूशन? तो यहाँ पर भी रेडिकल साइन वही है, पुराना पुराना है। अब यहाँ क्वेश्चन कॉपी कर लेना है। सब्सटीट्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इजकल टू टी स्क्वायर। आराम से इसको डिफ्रेंशिएट करो। यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करोगे कितना आएगा? 2x आएगा। हालांकि dx भी आएगा मगर dx कॉमन में रख लेंगे। प्लस यहाँ से आएगा 1 और यहाँ dx कॉमन में रख लिया। dx यहाँ आ गया 2t dt। ओके, ये आ गया। तो अब हमको देखा जाए तो अगर ये लिखा हो तो इतना लिख देंगे, मगर नहीं लिखा हो तो भी काम चल जाएगा। क्या? फिर इससे dx निकाल लो। वैसे यहाँ से मिल जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन निकालोगे तो मिल जाएगा, मगर चलो यहाँ पे करे देते हैं। वहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2x प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा dt। तो ये यहाँ पे पुट करो 4। इससे चाहो तो कुछ कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा कॉमन लेके? 2 कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन यहाँ पर 2 ले लिया तो आ जाएगा 2x प्लस 1। इसकी जगह क्या लिख दोगे? इसकी जगह लिखोगे टी स्क्वायर, तो क्या अंडर रूट होके आ जाएगा टी। dx की जगह क्या लिख दोगे? 2t डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 और यहाँ पे dt। समझ रहे हो? थोड़ा इसको ऐसे कर दे रहे हैं। हाँ, तो फिर इससे कैंसिल हो गया। 2 2 जब कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा, dt आ जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ इजीली सॉल्व लिख दिया। तो समझ गए हो कैसे होगा? टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा। टी क्यूब का वैल्यू यहाँ से निकाल लेना, वो भी निकालना सिखा दिया है। इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। x माइनस अंडर रूट एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx। सोल्यूशन में आएंगे, कॉपी में नहीं कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। तो यहाँ पर ये रेडिकल साइन में है, तो तुम लोग को तो पता ही चल गया है कि x इजिकल टू, ये रेडिकल साइन से हमेशा छुटकारा पाने की सोचेंगे तो टी स्क्वायर लिख देंगे ताकि यहाँ टी लगाएं, टी बाहर आ जाए। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx इजिकल टू आ जाएगा 2t और यहाँ आ जाएगा dt। चलो वैल्यू पुट करते हैं। 1 अपॉन एक्स का वैल्यू लगाओ। एक्स का वैल्यू कितना लग जाएगा? टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स, मतलब यहाँ पर टी स्क्वायर जब रखोगे तो कितना निकल के आ गया? टी। डी एक्स की वैल्यू क्या लगा दिया? 2t dt। ओके, अब यहाँ से क्या किया? 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया। और यहाँ ऊपर आ गया टी, नीचे इसे टी स्क्वायर क्या करो? टी स्क्वायर माइनस टी में टी कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा? टी माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा डी टी। थोड़ा सा ही गड़बड़ हो गया, यहाँ आ जाएगा डी टी। दीज आर कैंसिल्ड, तो 1 अपॉन टी माइनस 1। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भी और आगे करते हैं। 1 अपॉन टी माइनस 1 डी टी। अब 1 अपॉन एक्स अगर होता तो फार्मूला है, तो यहाँ तो है नहीं, तो ये टी माइनस 1 कुछ और लिखा हुआ है, तो फिर से अगेन सब्सटीट्यूटिंग इट, अगेन सब्सटीट्यूशन। क्या सब्सटीट्यूशन करेंगे? टी माइनस 1 इजकल टू, चलो मान लेते हैं पी है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग इट। अब की किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? किसी के रिस्पेक्ट में करने की जरूरत नहीं, जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में करना। इसी को ये डी टी डी पी इस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पर डी यहाँ पे भी लगाया, डी यहाँ पे भी लगाया, लगाना चाहते हो तो लगा दो ऐसे। टी माइनस 1 इक्वल टू डी पी। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करोगे इसमें, तो इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, 1 डी टी आएगा, मतलब डी टी आएगा, डी टी इजकल टू डी पी हो गया। ओके, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। 2 लगाया, 1 अब लगाया, ये देखा जाए क्वेश्चन क्लीन कर रहे हैं पी और फार्मूले में ले जा रहा है। डी टी इजकल टू कितना आ जाएगा? डी पी। आगे बढ़ गए, ये तो फार्मूला है, ये तो एल एन मॉड पी है। ओके, प्लस सी, पी का वैल्यू पुट कर दिया, कितना पुट कर दिया? जो पी था टी माइनस 1। मगर यहाँ हम रुके नहीं, क्योंकि क्वेश्चन टी में नहीं है, क्वेश्चन तो एक्स में था। तो टी की जगह अंडर रूट एक्स लिखना पड़ेगा। यहाँ से टी की जगह क्या लिखना पड़ेगा? अंडर रूट एक्स, ये लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो टी इजकल टू अंडर रूट एक्स यहाँ लिख दिया, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू एल एन अंडर रूट एक्स माइनस 1 का मॉड प्लस सी।
दिस इज अवर आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर कितने कर पाए, क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया। तो ठीक है,